अजीजो, ये हालात सबकी जिंदगियों में होंगे। दुश्मन जो होता है वो तुम्हें मजबूत करने के लिए होता है। एक बुजुर्ग ने फरमाया था, बुजुर्ग बैठे हुए थे और अचानक वो दुआ करने लगे कि अल्लाह ये दुश्मनों को सलामत रखे, ये भी नियामत है। तो सब लोगों ने कहा कि हुजूर दुश्मनों की हिलाकत की दुआ की जाती है, आप कह रहे हैं वो सलामत रहे? कहते हाँ, इसलिए कि वो होते हैं तो हमारा ईमान मजबूत होता है, वो हमारे ईमान को मजबूत करते हैं। और हत्ता के उस बुजुर्ग ने फरमाया अगर ये ना हो तो हमें शहादत का दर्जा कहाँ से मिले, गाजी का दर्जा कहाँ से मिले? इनके साथ मुकाबला हो तो ही ये सब मामलात हैं, कोई हो ही ना तो फिर कहाँ से हमें ये सब नियामतें मिलेंगी? बहरहाल उनका अपना कॉन्सेप्ट, उनका अपना तस्वुर, लेकिन हमारे लिए जिंदगियों में मेरे अजीजों हर एक के साथ अल्लाह ताला ने एक शैतान पैदा किया है। हर एक के साथ एक शैतान है। नबियों के साथ जब कहा गया तो शैतान तुम्हारे साथ भी है, हमारे साथ भी है। अब शैतान की दो किस्में बयान की गई हैं कुरान में, एक इंसानों में से और एक जिन्नात में से। और आपने सूरह नास में पढ़ा होगा, आखिरी आयतें जो है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नती वन नास, उस शैतान से अल्लाह की पनाह जो लोगों के सीनों में, दिलों में वसवसे पैदा करता है, वो कौन है? मिनल जिन्नती वन नास, जिन्नात में से और इंसानों में से। और इसी तरह भी मैंने जो आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है वकदालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन्न, हमने हर नबी के साथ एक दुश्मन पैदा किया, इंसानों में से और जिन्नात में से एक शैतान। तो शैतान दोनों में भी है, इंसानों में से भी होगा, जिन्नात में से भी होगा। बहुत सारे लोग ये तस्वुर करके बैठे रहते हैं शैतान का मतलब दो बड़े सींग वाला होगा, बकरे की मुंडी वाला होगा, लंबे बालों वाला होगा। शैतान की ऐसी कोई शक्ल नहीं। शैतान तुम्हारे करीबी दोस्त की शक्ल में भी आएगा, जो तुम्हारे आसपास हैं, इनमें से कोई शैतान हो, अच्छी शक्लों में भी होगा। और जिन्नात में से जो शैतान है वो गायब होगा। लेकिन ये दोनों हमारी जिंदगी पर बहुत असर करते हैं, बहुत बुरी तरह से असर करते हैं। ये मुसलसल खैर के रास्ते से हमें भटकाने की कोशिश करते हैं। ये नमाजें हैं तुम्हारी, ये दुआएं हैं और बुजुर्गों की सोहबतें हैं जो इन शैतानों से तुम्हें बचा रखी है। वरना इनसे मुकाबला करते करते आदमी कितने तो गुमराह हो गए, भटक गए। कौन है जो तुम्हें अचानक बैठे बैठे बुरी ख्वाहिशात ला करके उस मैदान में ले चला जाता है? वो शैतान है जो तुम्हारे साथ लगा हुआ है। तुम अच्छे भले थे, मस्जिद में बैठे हुए थे, उठ करके गए, फिर खुराफात दिमाग में आई, चलना है फलां जगह पर गुनाहों के अड्डे पर। कौन लेकर के गया तुम्हें? दो, या तो एक गायब लेकर के जा रहा होगा, या तो एक कोई हाजिर होगा। हाजिर होगा तो तुम्हारा दोस्त होगा, गायब होगा तो जिन होगा। ये दोनों में से कोई एक तुम्हें लेकर के जा रहा है और तुम भटक गए, बहक गए। मेरे अजीजों, इनसे मुकाबला करने के ही लिए इस दुनिया में हमें भेजा गया। और अल्लाह ताला कुरान पाक में यूं फरमाता है, इहबितू फइन्न लकुम मा सअलतुम, नहीं, पहले पारे की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला यूं इरशाद फरमाता है, आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को जब जन्नत से उतारा गया था, अल्लाह ताला फरमाता है वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, तुम्हारे लिए एक मुकर्ररा मुद्दत तक यहाँ पर हम भेज रहे हैं दुनिया में, और हर एक को एक का दुश्मन बना करके भेज रहे हैं। यानी शैतान को इंसान का दुश्मन बना करके भेजा गया है। इससे मुकाबला करते रहो और वापस तुम्हें हमारे पास आना है और हम तुम्हारे अमाल का सवाल करेंगे। यहाँ हमें जो भेजा गया है, मुसलसल हर दिन हम लड़ाई में मौजूद हैं, हर दिन हम लड़ाई में हैं। अपने जहन में मौजूद ख्यालात से लड़ रहे हैं, अपने आसपास के हालात से लड़ रहे हैं। और अगर ये दुश्मन ना होता तो आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन कैसे करते? उसकी बारगाह में झुकने की और दौड़ करके आने की आपके अंदर जो तमन्ना है वो कहाँ रह जाती? इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा, अगर दुश्मन ना हो तो आदमी ढीला पड़ जाता है और उसे किसी चीज़ की हाजत ही नहीं रहती, ज़रूरत ही नहीं होती। मैंने एक दानिश्वर से पढ़ा था, जापान वाले लोग, ये तवज्जो से सुनिए, मछली खाने के बड़े शौकीन, और वैसे भी उस तरह के ये जो लोग हैं चाइनीज टाइप के, इनके यहाँ मछली का रिवाज ज्यादा है। लेकिन जापानी लोगों का एक
उनकी एक आदत ये थी कि वो ताज़ी मछली खाते थे। तो होता ये कि समंदर से मछलियां पकड़ करके लाने तक वो बासी हो जाती, मर गई होती, क्योंकि 2-2 दिन 3-3 दिन के बाद मछुआरे आते थे बड़ी मछलियां लेकर। तो अब उसके लिए इन लोगों ने एक दूसरा तरीका इख्तियार किया कि नहीं, ताज़ा मछली खानी है तो एक बहुत बड़े टैंकर जहाज के समंदरों में भेजे गए। उसमें पानी रहता था, मछलियां समंदर से पकड़ी जाती थी और पानी में डाल दी जाती थी, और पानी में डालने के बाद वो पानी में तैरती रहती थी तो जिंदा रहती, और जब साहिल पर आते तो अभी मछलियां जिंदा ही रहती थी, मरी हुई बासी नहीं होती थी। तो ये चंद दिन तक चला, लेकिन ये भी फेल हो गया। क्यों? वजह ये थी कि लिखने वाले ने लिखा है कि वो मछलियां जो समंदर में तैरती थी उस तरह से ये टंकी में नहीं तैर रही थी। यानी छोटी जगह थी, पानी अलग था, तो वो भी सुस्त हो जाती थी, काहिल हो जाती थी। जिंदा तो रहती थी लेकिन काहिल रहती थी, सुस्त। और यहां आने तक सुस्त मछलियां होती थी। तो जापानी लोगों ने ये कहा कि सुस्त मछलियां खाने से हमारी तबीयत में भी सुस्ती ज्यादा ना आ जाए, हमें एक्टिव चाहिए, हरकत वाली। जानते हैं, उसके बाद उन्होंने एक तीसरा तरीका इख्तियार किया। कहा कि बहुत बड़े टैंकर को तो ले जाया जाता है मछलियां पकड़ने के लिए, अब ये हरकत में नहीं रहती, 1 दिन 2 दिन के बाद ये ढीली पड़ जाती हैं। तो ऐसा किया गया, एक शार्क मछली को भी पकड़ा गया छोटी, और उसको इसमें डाला गया। और छोटी मछलियां जो है उसी से तो भागती हैं समंदर में कि ये अपना लुकमा बना लेती है। तो ये शार्क मछली उनको दौड़ाती रहती, जितने खा ली, और जितने बच गए वो साहिल पर आने तक बिल्कुल एक्टिव हरकत वाली मछलियां होती थी। उनको लेकर के जापानी लोग खाया करते थे। तो उस दानिश्वर ने कहा ये वाकया लिख करके कि ये शार्क मछली इसलिए छोड़ी गई थी कि इनको एक्टिव रखा जाए, हरकत में रखा जाए, और ये दौड़ती रहती और जिंदा भी रहती, दौड़ती भी रहती। वो दानिश्वर कहता है इसीलिए हर एक की जिंदगी में एक शार्क का होना जरूरी है, ताकि वो उसे दौड़ाता रहे और वो भाग करके अल्लाह की बारगाह में आता रहे। हम सब की जिंदगियों में एक दुश्मन होता है, और उस दुश्मन के होते ही हम लोगों के अंदर अल्लाह ताला की तरफ दौड़ने का ख्याल आता है, रब ताला की पनाह मांगने का बार बार ये एहसास होता है। आप खुद अपनी जिंदगियों में महसूस करते होंगे, हम जिसके पास भी जाते हैं, किसी से मुलाकात किया, किसी के घर में गया, सबसे पहले वो दुआ की दरख्वास्त करते हैं। क्यों मियाँ, आप खुद भी तो दुआ करते हैं, हमें दुआ की दरख्वास्त क्यों करते हैं? और फिर अगर तफसील से कहेंगे तो यही कहेंगे कि हजरत फला मामलात में बहुत घिर गया हूँ, लोगों की नज़र बहुत है, आप दुआ करें, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। ये कॉमन दुआ है, सबके लिए है। यानी सबको एहसास है कि कुछ लोगों की बुरी नज़र है। बुरी नज़र का ये तुम्हारे अंदर जो एहसास आया, यही एहसास तुम्हें अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगने पर ले आता है, अल्लाह के करीब हो जाते हो। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने भी तुम्हें मायूस नहीं किया। कुरान में अल्लाह फरमाता है फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे मत डरो, मुझसे डरते रहो। लेकिन है कि अल्लाह के पास तो आओ, दुश्मन तो है तुम्हारे, लेकिन डरो मत। अल्लाह फरमाता है मेरे दरबार में आओ। और अल्लाह ने 2 सूरतें उतारी, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था, पता है आपको? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था, ऐसा सख्त जादू कि हुजूर का जिस्म बुखार से पूरा जर्द हो गया था। और फिर वो पता भी किया गया कि कहाँ जादू करके क्या किया गया है। आपका पुतला बनाकर उसमें सुइयां या फिर बाल वगैरह लगा करके जिस तरह से भी जादू किया गया, हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह असर किया गया। उसके अलावा खैबर के मौके पर जहर दिया गया था, गोश्त में जहर रख करके। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब ये इस तरह के हमले हुए थे तो अल्लाह ताला ने मुअव्वज़तैन को उतारा। मुअव्वज़तैन किसको कहते हैं? कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। कहा गया जो इसको पढ़ ले अल्लाह दिन भर उसको जादू सहर से महफूज रखेगा।